मैं तो, चूँकि मैं दिल्ली में सांसद हूँ और बिहार यूपी झारखंड से मेरा संबंध है, तो मेरा मन वहाँ पे चला गया। मनोज तिवारी का संसद में बिहार को लेकर छलका दर्द। सांसद ने कहा, भले ही मैं दिल्ली में हूं लेकिन दिल बिहार में रहता है। तिवारी जी ने कुछ खास अंदाज में जीता बिहारियों का दिल। संसद में मनोज तिवारी ने जताया बिहार के लिए अपना प्रेम। भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक सफर तक अपने नाम का परचम लहराने वाले मनोज तिवारी हमेशा किसी न किसी वजह से वो चर्चाओं में बने रहते हैं और हमेशा अपने फैंस का दिल जीतने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। हाल ही की बात है, मनोज तिवारी ने बिहार के लिए कुछ खास सौगात की मांग की, जिसको देखते हुए न सिर्फ सत्ता पक्ष की सरकार बल्कि विपक्ष भी खुद को मनोज तिवारी की तारीफ करने से नहीं रोक पाई। उनके इस मांग ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं और लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है। सदन में भाषण देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मैं दिल्ली का सांसद हूं लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड मेरा संबंध है, इसलिए मेरा मन वहां पर चला गया। मोदी सरकार लगातार स्वास्थ्य में वृद्धि कर रही है। अब कैंसर की 3 महत्वपूर्ण दवाइयों को कस्टम टैक्स से मुक्त किया गया है। इससे कैंसर पीड़ित गरीबों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि कोई अपने जन्मभूमि से अलग नहीं रह सकता, खुद को कितना भी वो कर्म भूमि में रह ले। उन्होंने कहा, मैं एम्स की गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं। मैं पिछले 4 साल से एम्स के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए 2 सुझाव देना चाहता हूं। एम्स में जितने लोग आते हैं उनका इलाज तुरंत शुरू हो जाता है, मगर बेड की कमी के कारण उनका जीवन काफी मुश्किल में आ जाता है। ये जो मुद्दा मनोज तिवारी ने संसद में उठाया है, ये काफी जेन्युइन मुद्दा है, जो हमेशा जब आप धरातल पे उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां पे किस तरह से बीमार के परिजन शिविर लगा के ठंड में, गर्मी में, बरसात में रह रहे होते हैं। महज एक कूलर लगाई गई होती है और उसमें वो वहां पे शिविर में रहते हैं। खाना भी उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है लेकिन उसमें उनका गुजारा नहीं हो पाता है। जहां बच्चे होते हैं, खेलने की जिद करते हैं लेकिन अपने घर की वजह से खेल नहीं पाते हैं, तो वो शिविर में रहते हैं। ठंड के माहौल में भी वो शिविर में रहते हैं क्योंकि अस्पताल में बेड की कमी के कारण कोई भी वहां पे भर्ती नहीं लेता है। अब इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, मनोज तिवारी ने संसद में कहा है कि उनके परिजन सड़कों पर सोने के लिए मजबूर रहते हैं। ये बात में भी 100% सच्चाई है। उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है कि बिहार और झारखंड के लिए एक ऐसा भवन बने जहां परिजन मरीजों को लेकर आए और डॉक्टर वहीं आकर उन मरीजों की जांच करें और उसके बाद संबंधित वार्ड में रेफर कर दें। दिल्ली में भी हम डीडीए से बात करके भवन बनाने का काम करेंगे क्योंकि एम्स में बिहार से ही ज्यादातर मरीज आते हैं। इन सारे बातों में सबसे ज्यादा ये बात खास रहा कि खास तौर पे उन लोगों के लिए ये बात हुई जहां ज्यादातर बिहार से ही मरीज आते हैं और ठंड में शिविर में गुजारा करते हैं और टाइम से इलाज ना मिलने के कारण उनकी जिंदगी काफी मुश्किल में आ जाती है। और इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि आने वाले मरीजों के लिए कुछ भी खास भवन में रखा जाए, ऐसा जहां पे वो अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं तब तक के लिए, जब तक के लिए वो वहां पर इलाज करवाने आए हैं, और एक भवन का निर्माण हो ताकि वो उसमें रह सके और डॉक्टर उसमें आकर उनका इलाज करें और उनके बीमारी अनुसार उनको उनके वार्ड में भेज दें। इस देश के लोगों को बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि कर रही है। इस बार भी कई लोगों की बातचीत में आया है कि जो स्वास्थ्य का बजट पिछली बार 80,517 करोड़ था, अब वो 90,958 करोड़ का बजट है। सभापति महोदय, ये बताता है कि सरकार स्वास्थ्य को लेकर के कितनी गंभीर है। और उसमें भी एक समय था जब इसी सरकार में हमने देखा था कि स्टंट जो लाखों रुपए का होता था और उस स्टंट को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने, जो गरीब घर से आते हैं, गरीबों के दिल की बात समझते हैं, और इस देश में स्टंट उसकी कीमत मात्र 26,000 कर दी गई थी, जिसके कारण आज गरीब से गरीब घरों में भी लोग इस हृदय के समस्याओं को दूर करने के लिए अब सक्षम हो रहे हैं। यही देश है सभापति महोदय। मेरे क्षेत्र में 20 जनौषधि केंद्र खुल चुके हैं
हमारे यहाँ दिल्ली के सांसद साथी हमारे सब बैठे हैं। दिल्ली में जनऔषधि केंद्र के खुलने से जो दवाई 600 रुपये में एक पत्ता मिलती थी, वही दवाई लगभग 60 रुपये में मिल जाती है, मात्र 60 रुपये में। और इस बजट में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसने खुशी के आंसू लाए हैं उन लोगों के मन में, उनके आंखों में, जो लोग कैंसर से पीड़ित होते थे या उनके परिवार के लोग कैंसर से पीड़ित होते थे। मुझे लगता है चाहे ये ट्रेजरी बेंच हो, चाहे वो सामने का बेंच हो, सभी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अब कैंसर की 3 महत्वपूर्ण दवाइयाँ, जिनमें लोगों को इतना बड़ा खर्चा होता था कि कई बार तो गरीब परिवार के लोग हिम्मत तोड़ देते थे, आज तीनों दवाइयों को इस बजट में कस्टम के शुल्क से मुक्त किया गया है और उसका बहुत ही आसान इलाज हो गया है। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा सभापति महोदय। मैं एम्स का गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं और मैं पिछले 4 साल से उसके साथ काम कर रहा हूं। मुझे लगातार लोगों के जो कॉल्स आते हैं, लोग जैसे परेशान होकर आते हैं, तो मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं इस बजट के मार्फत। जो आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी बैठे हैं और हमारे मंत्री जी बैठे हैं, हमारे एम्स में जितने लोग आते हैं, इलाज तो उनका तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन उनको बेड की बहुत भारी समस्या होती है। इसके तहत जो लोग उनको लेके आते हैं, जिसका इलाज शुरू हो गया, वो सड़कों पे सोते हैं सभापति महोदय। उनके परिजन जो रहते हैं वो इतने बुरे स्थिति में होते हैं कि इलाज तो जिसका हो रहा है, बाकी जो जीवन होता है वो बड़ा दयनीय होता है। मेरी प्रार्थना है, दिल्ली में हम सब कोशिश करेंगे कि हम डीडीए के मार्फत जगह दिलाएं बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं सभापति महोदय। बिहार झारखंड के लिए एक ऐसा भवन बने जहां जो उनके मरीज आए या लोग आए तो पहले वहीं उनके संबंधित डॉक्टर देख लें किस स्थिति में आए हैं, कहां भेजना है। और एक अंतिम बात सभी के लिए, हाँ, मैं तो क्योंकि मैं दिल्ली में सांसद हूं और बिहार यूपी झारखंड से मेरा संबंध है, तो मेरा मन वहां पे चला गया। तो हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं तो आपके लिए भी कहूंगा मेरे साथी, लेकिन आप लोग अपने अपने लोगों के लिए कहिएगा। आप चेयर को एड्रेस करें। जी सभापति महोदय, इधर मत देखिए। तो हम जमीन दिलवाने में भी मदद करेंगे सिर्फ, और मुझे जो मैं अंदर कमेटी में बैठता हूं, एम्स इसको करने में बहुत उत्सुक होगा, ये हमारा विश्वास है। और अंत में एक विषय, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसको अचानक से दिल्ली सरकार ने अपने अंडर में लेने का प्रोसेस शुरू किया है। मैं प्रार्थना करता हूं, ये दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, उसके पास न स्कूल संभल रहे हैं, न अस्पताल संभल रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं चेयर के थ्रू मंत्री जी से कि हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को, UCMS को दिल्ली सरकार में न जाने दिया जाए, कृपया जहां है वहीं रहने दिया जाए ताकि बच्चों की ज़िंदगी बन सके। मैं इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी।